नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। हम लोग देख रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। एक क्लास इसका हो गया है। आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब तक जो हम लोग शेष निकालना सीख रहे थे वो नंबर्स को देख रहे थे, और आज हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में जो शेष निकालने वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगातार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है। आज का पहला क्वेश्चन बोला है, यदि 4x³ - 2x² + 5x - 8 इसको जब x - 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमें इस बार क्या बताना है कि इस पूरे व्यंजक को, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम x - 2 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में शेष कैसे निकालना है समझिएगा। जितना से भी आपको भाग करना होगा ना, उतना बराबर आप लिखिएगा 0। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हमें भाग कितना से करना है इसमें, x - 2 से, तो हम x - 2 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर के बाईं ओर -2 है, दाईं ओर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी x का मान आपका आया है ना, उसको आप केवल इसमें रख दीजिए, शेष आपका निकल जाएगा। जिसका शेष निकालना है, इसी का तो शेष निकालना है ना, तो इसमें x का मान रख दीजिए, शेष आपका निकल जाएगा। तो आइए x के जगह हम 2 रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 है तो 4 गुना x³, तो x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो हम लिखेंगे 4 गुना 2 का क्यूब। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 गुना 2 का क्यूब रहने, इसी तरह से रहने दीजिए। आगे देखिए उसके बाद है -2 गुना, आगे क्या है आपका x², तो x का मान 2 है, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 5 गुना x का मान कितना है आपका 2 है, तो 2 लेंगे, और -8 है, तो -8 को अपने जगह पे रहने दीजिए। ठीक है, चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप समझिएगा। इसको सोल्व करेंगे, शेषफल हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 चौके हो गया यहाँ पे 32, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूना 8, प्लस 5 दूना 10, और माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 8। सोल्व करिए, 32 में से 8 माइनस करेंगे 24, 24 और 10 हो जाएगा 34, 34 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, 26 होगा। यानी यहाँ पे जो शेषफल आपका निकल के सामने आएगा वह कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक फॉर्म में दिया जाए और शेषफल निकालने के लिए बोला जाए, तो जितना से भाग करना होगा उतना बराबर लिखेंगे 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसको इसमें रखना है। जैसे ही इसमें x का वैल्यू रखिएगा, शेषफल आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए नंबर 21 क्या है। एक बार फिर से वही क्वेश्चन है, x⁻11 + 1 इसको जब x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। कितना से भाग करना है इसमें, x + 1 से, तो हम क्या करेंगे, x + 1 बराबर रखेंगे 0। तो जब आप x + 1 बराबर 0 रखिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बराबर के बाईं ओर +1 है, दाईं ओर आपका -1 आ जाएगा। x का जो मान यहाँ पे आया इसमें आप रख दीजिए, शेष आपका निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए है क्या, x का पावर है 11, तो x के जगह लेंगे हम -1, क्योंकि x का मान तो -1 है, तो x के जगह -1, पावर 11 को अपने स्थान पर रहने दीजिए। आगे +1 है तो +1, इसमें x का मान रख दिए हैं, शेष आपका निकल जाएगा। देख लीजिए क्या वैल्यू आएगा। -1 का पावर कुछ भी करिएगा तो या तो +1 होगा या फिर -1। -1 का पावर अगर विषम होगा तो यह -1 ही रह जाएगा। -1 का पावर अगर सम होगा तो यह +1 होगा। तो यहाँ विषम है तो -1, तो -1 + 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वह क्या होगा, 0 होगा। 0 शेष होने का मतलब क्या है, 0 शेष होने का मतलब है कि यह नंबर जो है वह इससे पूरा कट जाएगा। यह जो नंबर है वह क्या होगा, इससे पूरा कट जाएगा। एक फॉर्म भी आप पढ़े थे, याद करिए। x का पावर 11 है, प्लस यहाँ पे 1 है, तो 1 का पावर 11 लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में अगर कोई व्यंजक होता है तो वह x + 1 से तो कटेगा। तो जब यह व्यंजक x + 1 से कट रहा है तो फिर इसमें हम x + 1 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताया कि 1 का पावर कुछ भी रखिएगा तो 1 आएगा, लेकिन -1 का पावर अगर कोई इवन नंबर हो, यानी कि कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 हो, उस केस में इसका मान जो आता है वो पॉजिटिव 1 आ जाता है। लेकिन -1 का पावर अगर कोई ऑड नंबर हो, कोई भी ऑड नंबर हो, तो यह क्या रह जाएगा आपका, यह आपका -1 ही रह जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस वाले व्यंजक को अगर हम x³ - 2 से भाग करें,
एक्स क्यूब माइनस 2 से विभाजित करें तो शेष क्या होगा। तो जितना से विभाजित करना है उतना बराबर लिखिए 0, तो एक्स क्यूब माइनस 2 बराबर 0 लिखिए। यहाँ से देखिए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए -2 है ना, बराबर के बाईं ओर -2 है, दाईं ओर लेकर के आएंगे तो +2, तो एक्स क्यूब का मान 2 आया। ध्यान रहे मान जो आया है 2 वह किसका है सर, एक्स क्यूब का मान 2 है, एक्स का मान 2 नहीं है, एक्स क्यूब का मान यहाँ पे 2 आया है। अब चलिए, अब चूंकि एक्स क्यूब का मान 2 आया है तो यहाँ जो भी व्यंजक है ना, चाहे पावर जितना भी हो उसको हम एक्स क्यूब के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। तो 4 के जगह 4 रखिए इंटू एक्स का पावर 6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे एक्स क्यूब, और इसका क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं होल स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, 3 दूना 6 हो जाएगा। एक्स क्यूब के रूप में क्यों तोड़े हैं, क्योंकि एक्स क्यूब का मान हमारे पास यहाँ पे है, तो पावर 6 है उसको 3 गुना 2 लिख सकते हैं, माइनस 5 गुना एक्स क्यूब, तो 5 गुना एक्स क्यूब का मान कितना है 2 है, फिर से 2 लिखने के बाद इसका क्यूब मत करिएगा, एक्स क्यूब का ही मान 2 है तो इसके जगह हम रखेंगे 2, उसके बाद क्या है -3 है। सोल्व इसको करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए एक्स क्यूब के जगह यहाँ क्या रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 2 लीजिएगा ना, इसका मान तो 2 है, तो 2 लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 चौके 16, माइनस 5 दूना 10 और माइनस कितना 3। 16 में से 10 माइनस करिएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करिएगा 3 हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आपका विकल्प ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना हम लोग क्या किए, डायरेक्टली एक्स क्यूब का मान पुट कर लिए। इस तरह का सिचुएशन भी आपके सामने आएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ देखिए बोला क्या है, यहाँ बोला है कि यदि यह वाला जो व्यंजक है वह पूर्ण रूप से x-8 के द्वारा विभाज्य है, यह व्यंजक आपका x-8 के द्वारा विभाज्य है, तो हमें a का मान बताना है। अच्छा, यह व्यंजक इसके द्वारा विभाज्य है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम इसमें इससे भाग करेंगे तो शेषफल 0 मिलेगा। जैसे हम आपसे कहे कि 12 3 के द्वारा विभाज्य है, इसका मतलब क्या है, जब हम 12 में 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा सर, 3 चौके 12, शेषफल मिलेगा 0। तो विभाज्य होने का सीधा सीधा मतलब है कि शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें जब हम इससे भाग करते हैं तो शेष 0 मिलता है। तो जितना से भी भाग आपको करना हो उतना बराबर आपको क्या करना है, 0 लिखना है। तो x-8 बराबर 0। यहाँ से देख लीजिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। जो x का वैल्यू आया है उसको जब आप इसमें रखिएगा तो इसका शेष निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे x का मान रखिए। देखिएगा व्यंजक क्या है, 3 है तो 3 इंटू x², तो x का मान है 8, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। आगे चलिए प्लस a इंटू एक्स, तो a का मान कितना है, a का मान तो आपका निकालना ही है, x का मान है 8, तो 8 गुना a यहाँ पे हो जाएगा 8a, इसके अलावा क्या है -12। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले व्यंजक में ना, इस वाले व्यंजक में x का मान रख दिया है। तो जब आप इसमें x का मान रखिएगा तो शेष निकल जाएगा, और यह जो शेष है वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जितना से भाग करना होता है उतना बराबर आप क्या लिखते हैं, उतना बराबर आप 0 लिखते हैं। अब यहाँ से जो भी x का मान आता है उसको इसमें रखिएगा तो शेष इसका निकल जाएगा। तो जब हम इस एक्सप्रेशन में x का मान रखे तो इतना आया, यही क्या होगा, यही इस एक्सप्रेशन का शेष होगा, जबकि यह किसके बराबर होगा, यह 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा, यह बात कहाँ से पता चला, बोला है कि यह व्यंजक इससे पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो पूर्ण रूप से विभाज्य होने का मतलब है शेषफल क्या होगा, 0 होगा। सोल्व करिए, 8 का स्क्वायर 64, 64 त्रिक 192 हो जाएगा। यह वैल्यू कितना होगा, 192 प्लस 8a माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिएगा 192 में से 12 माइनस करेंगे कितना होगा, 180। तो बराबर के बाईं ओर 180 है, दाईं ओर लेकर के आएंगे तो माइनस का 180 होगा, और इस तरफ क्या बच रहा है, 8a है। a इधर गुना में, अगर इसको हम इस तरफ लेकर के आते हैं, ये जो है आपका क्या है, इधर गुना में है, इसको अगर इस तरफ लेकर के आते हैं तो किस में आ जाएगा, भाग में, यानी कि a का मान -180/8। आइए इसको सोल्व करते हैं। अगर हम 4 से काटे तो यह हो जाएगा आपका 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8। क्या है हमारे पास, 45/2 माइनस का 45/2, और 45/2 का मान कितना हो जाएगा, 22.5। 45 का आधा तो 22.5, यानी आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। हमें क्या बताना था, ए का मान, ए का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा 22.5, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शेषफल का ही क्वेश्चन था, बस यह बोला था कि यह व्यंजक इससे पूरा तरह से विभाज्य है, यानी पूरा पूरा इसको काट रहा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 24। यहाँ बोला है कि यदि x-1 के द्वारा यह व्यंजक पूरी तरह से विभाज्य है तो फिर से a का मान बताना है। भाई इससे विभाज्य है ना, इसका मतलब इससे जब हम इसमें भाग करेंगे तो शेष 0। तो इससे इसमें भाग करने का तरीका क्या होगा, जितना से भाग करना होगा उतना बराबर लिखिए 0। तो x-1 से भाग करना है तो x-1 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो x का मान आया है उसको इसमें पुट करिए, शेष निकल जाएगा। तो x यहाँ पे क्या है 3 × x², तो x का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस a × x, तो x का मान है 1, 1 गुना a यानी कि a रह जाएगा, और प्लस आगे क्या है 7 है। आपने क्या किया है, जो x का मान था उसको आपने इसके अंदर रख दिया। तो यहाँ पे जब आप x का मान रखिएगा तो यही इसका शेष होगा, और यह शेष किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह व्यंजक इससे पूरी तरह से क्या है, विभाज्य है। पूरी तरह से विभाज्य होने का मतलब शेष 0। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 3 × 1 का स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 3, और 3 में 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 + a बराबर 0, यानी a का मान क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। बराबर के बाईं ओर ही 10 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 3 3, 3 और 7 10, बाईं ओर है 10, दाईं ओर लेकर के जाएंगे क्या हो जाएगा, -10। हमें a का मान ही इस क्वेश्चन में बताना था, तो विकल्प a आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर से वही क्वेश्चन है, यदि 3x² + x + 4 पूर्ण रूप से x-5 के द्वारा विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। भाई किसके द्वारा विभाज्य है, x-5 के द्वारा ना, तो x-5 बराबर क्या लिखेंगे 0। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 5। जो x का मान आया उसको इसमें पुट कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया हो जाएगा 75। आगे चलिए, प्लस a के जगह कितना, x के जगह कितना 5, तो 5 गुना a 5 हो जाएगा, और प्लस कितना 4। आपने क्या किया है, x का मान इसमें रखा है, तो इसका शेष निकल जाएगा जो कि 0 के बराबर होगा, क्योंकि यह व्यंजक इससे विभाज्य है। 75 में से 4 माइनस करिए, कितना होगा 71। तो 5a का वैल्यू आपका हो जाएगा -71। ठीक है, 75 और 4 79 हो जाएगा ना, प्लस में है यह वैल्यू, 75 और 4 79 हो जाएगा। तो बराबर के बाईं ओर 79 है, दाईं ओर जाएगा तो -79 हो जाएगा। अब आप इसको 5 से काट लीजिए। 5 से जब इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा, यहाँ 2 बचेगा, 29 पंचे 25, क्या बचेगा 4, दशमलव देंगे तो 0 उसके ऊपर, 5 8 40, यानी a का मान आपका हो जाएगा -15.8। ठीक है, -15.8, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो शेष निकालने का आपका यही तरीका है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो यही अप्रोच आप अपनाइएगा। मोस्ट रिपीटेड ये आपका क्वेश्चन है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है और लगातार मिलता है। आइए नंबर 26 क्वेश्चन क्या है, इस बार देखिए क्या बोला है। बोला है कि इस वाले व्यंजक में जब x-2 से भाग किया जाता है, इसको जब इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका कितना बच जाता है 994। तो m का मान क्या होगा। इस बार शेष दे रखा है, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसमें इससे भाग करना है। तो जितना से भाग करना होगा उतना बराबर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू देख लीजिए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई ज़रूर नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, यह वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन के भी रूप में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी x का मान होगा उसको इसमें पुट कर देना है। तो हमें क्या करना है, इसमें इससे भाग करना है x-2 से, तो x-2 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे आप x का मान पुट कर लीजिए, 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू x के जगह फिर से 2, पावर को अपने स्थान पर रहने दिए, 2 के जगह 2 गुना x का वैल्यू कितना आया है 2, m को अपने स्थान पर, प्लस आगे क्या है आपका x³ यानी 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, माइनस x², 3 गुना x², तो x के जगह 2 लेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, -26। हमने क्या किया है, इसमें x का मान रख दिया है। तो जब आप इसमें x का मान रखिएगा तो यही इसका शेष हो जाएगा ना, जबकि शेष कितना है इसका 994 है। जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन में x का मान रखिएगा इसका शेष निकल जाएगा। तो इसका शेष कितना आएगा आपका, यही तो इसका शेष होगा, जबकि यह शेष 994 के बराबर है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए
8 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो -4 और -26 कितना हो जाएगा, -30। -30 इधर आपका -30 है, इधर आके 30 आपका ऐड हो जाएगा किस में, 994 में। तो जब आप 994 में 30 जोड़िएगा ना तो 1024 हो जाएगा। तो 1024 इधर आपका प्लस में हो गया। और इधर क्या है हमारे पास, 2 गुना 2 का पावर m, यही तो है। देखिए 8 में से 12 घटाएंगे, -4 -26 -30 इधर आके +30 हो जाएगा। तो 994 में +30 कितना होगा, 1024। इसको काटिए, 2 से हम काट सकते हैं, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में 2 से काटिएगा, कितना हो जाएगा या 512। इधर है 2 का पावर m, इसको भी हम लोग 2 के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 512 होता है। दोनों तरफ बेस सेम है, बेस से बेस हटा लीजिए। इधर क्या बचा आपका m और इधर क्या है 9। हमें m का मान ही बताना था, यानी आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। हमेशा बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी आपको शेष निकालना होगा तो जितना से भाग करना होगा ना उतना बराबर आप क्या लिखिएगा, उतना बराबर 0 लिखना है। और वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसको उस एक्सप्रेशन में पुट करना है जिसका शेष निकालना है। तो हमसे यह कहा गया था इस क्वेश्चन में कि जब इस वाले व्यंजक को x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेष इतना बचता है। तो इसका शेष आप कैसे निकालोगे, x का मान पुट करके। तो जब हम x का मान इसमें पुट किए तो यही तो वैल्यू आया, यही तो इसका शेष आया। जबकि शेष किसके बराबर होना चाहिए, 994 के बराबर, क्योंकि शेष तो दे रखा है। बाकी सोल्व करके हम लोग